हेलो फ्रेंड्स, तो चलो चलें। तो भाई मेरे और मेरे भैया का मन हो रहा था घूमने का। तो हम दोनों ने सोचा कि हम क्या करें। तो हम दोनों ने अपने दोस्त को बुलाया, उनकी बाइक उठाई और चल पड़ते हैं हम अनूपपुर की ओर। जैसे ही हम अनूपपुर की ओर चलते हैं, सबसे पहले हम पहुंचते हैं सागर टोला, जहां ये दोनों भुक्कड़ खाना शुरू कर देते हैं समोसे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। कभी कभी तो भाई ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए खाना ही योग है। इनके योग के बाद हम निकलते हैं अपने आगे के सफ़र में अनूपपुर की ओर। तो अब भाई दिन था 1 जनवरी का, मतलब न्यू ईयर का। तो साधारण सी बात है कि भीड़ बहुत ही होनी थी। तो भाई इतनी भीड़ थी, गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से चल रही थी और ये इस तरह से लोग ऐसी गाड़ियाँ चला रहे थे कि भाई मेरा तो दिल बिल्कुल गले तक पहुँच गया था। थोड़ा मुंह बड़ा होता तो बाहर भी आ सकता था। तो इसी के साथ इन लोगों की गाड़ी को चलाते हुए हमारा धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता गया। गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई और हमने अमलाई क्रॉस किया। उसके बाद हम धीरे धीरे चलाते हुए अपनी गाड़ी पहुंच गए अनूपपुर। तो अब भाई अनूपपुर पहुंच के मुझे लग चुकी थी भूख, क्योंकि मैंने सागर टोला में कुछ भी नहीं खाया था। और हम पहुंच जाते हैं अनूपपुर में फेमस महादेव रेस्टोरेंट में। अब जैसे ही हम वहां पहुंचकर बैठते हैं, हम वेटर से समोसे ऑर्डर करते हैं। और भैया वहाँ के मैनेजर के इतने दुख भरे गाने की मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। और भैया फिर लेके आते हैं हमारे लिए भैया समोसे, जो कि बहुत ही लाजवाब समोसे थे। अगर आप कभी भी अनूपपुर आए तो इन समोसों को जरूर ट्राई करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं अनूपपुर से 10 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर में। उसके बाद नहीं बताऊंगा। हमें पता चलता है कि यही बजरंगबली के मंदिर के पीछे जंगलों में एक प्राचीन काल की शिवलिंग है, जो कि बहुत ही पुरानी है। तो मैंने अपने भैया से बोला कि भैया अब इतनी दूर आए हैं तो चलिए यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। तो मेरे भैया भी ने कहा कि चलो कल ही आते हैं। उसके बाद हम चढ़ जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए पहाड़ की ओर। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, पहाड़ इतना खड़ा था, जंगल थे चारों तरफ और इतने सारे लोग आ जा रहे थे कि भाई दिक्कत तो बहुत ही हो रही थी, क्योंकि चढ़ाई पूरी खड़ी थी और हमें चढ़ना था तकरीबन 800 मीटर खड़ी चढ़ाई पर। अब चढ़ते चढ़ते हम लोग आगे बढ़ते गए। कुछ हमें आंटियां मिल गई थी जिनसे हम बात करते जा रहे थे और अपने सफ़र को बड़ी आसानी से ख़त्म करते जा रहे थे। और साथ में हमारे दोस्त भी थे, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। पर अचानक सुना आंटियों को घुटने में दर्द हो गया शायद। भैया ऊपर खीर पूरी बट रही है, इसलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ, तुम भी चलो जल्दी। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। और भाई उन आंटियों की बात सुन सुनकर मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं बता नहीं सकता। मैं बहुत इंजॉय कर रहा था उस टाइम को। उसके बाद धीरे धीरे करके हम ऊपर चढ़ते गए और हम बड़ी ही जल्दी आसानी से पहुंच गए मंदिर के करीब, जहां पर एक बहुत ही प्राचीन काल की शिवलिंग थी। हम जैसे ही शिवलिंग के पास पहुंचते हैं, वहां पर कुछ लोग पूजा कर रहे थे। तो जगह खाली होने के बाद हम लोगों ने भी वहां पर पूजा की, जिसमें हमें बहुत ही आनंद आया और हमने श्री भोलेनाथ शिव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। और जो हमारे दोस्त हमारे साथ में गए हुए थे, उन्होंने भी बड़ी श्रद्धा भाव से वहाँ पर पूजा की। उसके बाद पूजा करने के बाद हमने वहाँ पर फ़ोटो शूट किया। उसके बाद हम वापस ट्रैकिंग से नीचे उतर आए, जंगल से नीचे की ओर आ गए। उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनानी शुरू की। ये तेरा भाई वीडियो बनाएगा, फोटोग्राफर बनेगा। एक काम करता हूँ, गेट के नीचे से लेता हूँ, सब लोग प्रोफेशनल समझेंगे। भैया अनूपपुर से निकलते निकलते हो जाती है हमें रात। और मैं सच बात बताऊँ, मुझे भूतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पर क्या पता कैसे न कैसे मेरे भाई ये पता चल जाता है कि मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, और वो दोनों मिलकर मुझे डराना शुरू कर देते हैं। अब भाई जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी और टर्निंग्स आ रही थी, वैसे वैसे मुझे भूतों से और भी डर लगने लगा। फिर जैसे तैसे करके हम लोग उस जंगल के पहाड़ी इलाके से बाहर आते गए। और फिर रास्ते में रुककर हमें ठंड लग रही थी, इसलिए हमने रास्ते में आग जलाई और हम थोड़ी देर आग तापने के लिए रुक जाते हैं जंगल से नीचे आकर। उसके साथ ब्लॉग खत्म। बाय बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।